चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस प्रति दिवस सत्संग कार्यक्रम में। आप सभी लोग समय निकाल के समय पे उपस्थित हुए हैं, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की कृपा याचना से हम लोग आगे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रतिदिन हम लोग भगवान के बारे में श्रवण करने का प्रयास करते हैं, सुनने का, या भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में। तो ये हमारा प्रयास है ना। ये आचार्यों का भी आदेश है, सुखदेव गोस्वामी श्रील प्रभुपाद जी का। हम क्या करें, भगवान के बारे में हम नित्य प्रतिदिन श्रवण कीर्तन करें। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। जो नित्य प्रतिदिन करते हैं तो उनकी भक्ति क्या होती है? भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्ति थिक थिक हो जाती है, नैष्टिक भक्ति हो जाती है, नैष्टिक, है ना। और श्रवण कीर्तन से क्या होता है? श्रवणादि शुद्ध चित्ते करये उदय। श्रवण आदि से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करये उदय। तो इसीलिए ये नित्य प्रतिदिन हम लोग प्रयास कर रहे श्रवण कीर्तन करने के लिए। तो सुबह भी, है ना, गुरु महाशय से या गुरु महाराज जी के जूम में अन्य अलग अलग भक्तों से हम श्रवण करते हैं। दिन में भी कई सारे आप लोग अलग अलग यूट्यूब वगैरह से रिकॉर्डेड क्लासेस सुनते हैं। और शाम को भी खुद का भी अध्ययन भी होना चाहिए, पर्सनल रीडिंग हियरिंग भी, है ना। तो ऐसे हम श्रवण कीर्तन में लगे रहेंगे तो फिर हमारी भक्ति भक्तिर भवती नैष्ठिकी। भक्ति कैसी होगी? थिक, निष्ठावान भक्ति, फिक्स्ड अप होगी, ऐसे बताया गया है। ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है माता जी, आप रीडिंग के लिए हैंड रेज किए हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी मुझे ये पूछना है, हम मतलब फर्स्ट चैप्टर के कहाँ से पढ़ रहे हैं? अभी जा रहे हैं। अभी हम लोग जो बचपन में पढ़ रहे हैं, बचपन में कल हम लोग पेज नंबर हम लोगों ने पेज नंबर बताना प्लीज। हम्म, ठीक है, बता देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कौन रीडिंग करेंगे आज? कि हमारे रेगुलर रीडिंग माता जी एक हफ्ता के लिए लीव में है। हाँ, आज जो भक्त रीडिंग करना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। हम्म, कई सारे भक्तों ने हैंड रेज किया है कि जय किशोरी माता जी को चाह देते हैं, है ना। जय किशोरी माता जी, आपको को होस्ट बना दूंगा, तो आप कभी भी चाहे आप वो कर लेना, ठीक है। तो कल हम लोग सुन रहे थे अभय किस प्रकार से अलग अलग मार्केट में, कलकत्ता के जो मार्केट में साइकिल चलाते थे, ये सब हमने सुना। फिर उनको एक गुरु भी मिले थे, फिर उन गुरु से भी उनका जमा नहीं, है ना। कई सारे साधु उनके घर में आते थे, ये भी अवैध देखते थे। लेकिन सब, मतलब कोई जो है भक्ति रहित या कोई निर्विशेषवादी, कोई देवता के पूजक, ऐसे ही साधु आते थे। तो लेकिन जो उनके पिताजी ने उनको शिक्षा दिया था वो बहुत ही बहुमूल्य था। हम्म, तो यहीं पे है ना, हम लोग 18 पे है, पेज नंबर 18 पे, ठीक है। पेज नंबर 18 पे, 18 के लास्ट पैराग्राफ से पढ़ना है। यस माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कलकत्ता में वहां से ही है ना प्रभु? हाँ जी, हाँ जी। ओके प्रभु। कलकत्ता में हिंदू और मुसलमान आपस में शांति पूर्वक रहते थे और वे प्रायः एक दूसरे के सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित होते थे।
उनमें आपसी मतभेद तो थे, लेकिन सामंजस्य बराबर बना रहता था। इसीलिए जब उत्पात आरंभ हुआ तो अभय के परिवार को यह अंग्रेजों की राजनीति चाल लगी। अब पहला हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। उस समय अभय की आयु लगभग 13 साल की थी। उसकी समझ में ठीक तरह से नहीं आया कि क्या था, लेकिन उन्होंने किसी तरह से अपने आप को माध्यम पाया। तो उन दिनों में भी कई सारे है ना, ब्रिटिश ब्रिटिश का चल रहा था, फिर हिंदू मुस्लिम ही। उस समय तो कई सारे यहाँ लिखा गया है कि शांतिपूर्वक रहते थे, लेकिन बीच में कुछ समस्याएं हुई और अभय के सामने ये सब अभय ने देखा। अभय उस समय कितने साल के थे? मात्र 13 साल के थे, है ना, मात्र 13 साल के अभय ने ये सब विटनेस कर रहे थे। तो अंग्रेज अंग्रेज की भी जो है राजनीति, उनको लगा कि अंग्रेज की राजनीति चाल है, क्योंकि पहले तो हिंदू मुस्लिम शांतिपूर्वक रहते थे। भारत में भी तो मुस्लिम कम थोड़ना है ना। भारत में तो कितने जनरेशन से, 2 3 4 5 जनरेशन से यहाँ रहे हैं ना। तो इसलिए शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन अभी बीच में थोड़ा सा समस्या हुई। तो अभय के परिवार को लगा कि ये जो है अंग्रेजों की जो है राजनीति है, ऐसे लगा। तो उस समय अभय केवल 13 साल के थे। याद कीजिएगा, सारे क्रम से बताया गया है ना। 5 साल, 1 2 3 साल ऐसे चल रहा है। 1 साल में जो लीला थी, 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, ये सब बताया गया है। 8 साल में जब उन्होंने स्कूल में भर्ती हुई, ये सब मतलब उनका उम्र जो है एज ईयर वाइज बताया गया है, ये भी ध्यान दीजिए। यस, अभी शिल प्रभात बोलते हैं, सुनिए। मेरे प्रभुपाद, हरसिन रोड पर हमारे चारों ओर मुसलमान थे। मल्लिक परिवार और हमारा परिवार सम्मिलित परिवार थे। अन्यथा चारों ओर ऐसी आबादी थी जिसे कस्बा और बस्ती कहते हैं। तो दंगा शुरू हो गया और उस समय में खेल ने लगा हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि मार्केट स्वयं से में दंगा हो गया है। मैं घर लौट रहा था तो मेरे एक स्कूली मित्र ने कहा, अपने घर मत जाओ, उधर अब दंगा हो रहा है। पढ़ आगे लीजिए बढ़े। पूरा। हम्म। हम पढ़ लीजिए मुसलमानों नोट। के बीच रहते थे और हम मुसलमानों के बीच रहते थे और दोनों संप्रदाय आपस में लड़ रहे थे। लेकिन मैं सोच हो सकता है कि ये गुंडे दो बीच की लड़ाई जैसी हो। एक बार मैं एक गुंडे को दूसरे गुंडे द्वारा छुरा भोगते हुए देखा था और मैंने जेब कतरों को भी देखा था। वे हमारे पड़ोसी थे, इसीलिए मैंने सोचा यह वैसा ही कुछ चल रहा हो। एक मिनट, एक मिनट ना, तो अभी आप सुन रहे हो ना। तो मलिक परिवार और जो है दे दे परिवार, गौरमोहन दे, तो ये दो परिवार जो है मुस्लिम के बीच में रहते थे। आप समझ रहे हो? पूरा जो है मुस्लिमों के बीच में रहते थे। तो शांतिपूर्वक ही चल रहा था। लेकिन अब जो है यहाँ पे अभय जो है, जब 13 साल के, उन्होंने देखा कि बहुत दंगे, जोर तोड़ से लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, एक दूसरे में। ये सब अभय ने देखा, विटनेस किया अपने सामने ही। ऐसे पहले कभी नहीं देखा था इस बालक ने, लेकिन अब देख रहे हैं। हाँ, जो है कभी हिंदू मुस्लिम हो रहे तो कभी इस प्रकार से बहुत ही जोर से हो रहा था। तो ये जो है वह अपने ही छोटे ही थे, 13 साल की उम्र में टीनेजर्स थे उसी समय, उन्होंने ये सब कुछ देखा। यस। अब प्रभुपाद बता रहे हैं ये सब, उनका उनकी जो है मेमोरीज है ये प्रभुपाद जी की। यस। लेकिन जब मैं हरसिन रोड पर हॉलीडे स्ट्रीट के क्रॉसिंग पर पहुंचा तो मैंने एक दुकान लूटती हुई देखी। तब मैं केवल एक बच्चा था। मैंने सोचा यह क्या हो रहा है। इस बीच घर में मेरे परिवार के लोग, मेरे पिताजी और माताजी सब घबरा कर सोच रहे थे, बच्चा घर नहीं लौटा है। वे इतने घबरा गए कि वे सब घर से बाहर आ गए। इस व्यग्रता की में बच्चा कहाँ से आता होगा। पढ़ो पढ़ो। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता था? जब मैंने दंगा होते देखा, मैं अपने घर की ओर भागा। सामने एक मुसलमान था, वह मेरी हत्या करना चाहता था। अपना चाकू निकालकर वास्तव में मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन किसी तरह मैं निकल भागा और बच गया। अस्तु, अब मैं दौड़ता हुआ अपने दरवाजे के सामने पहुंचा तो मेरे माँ बाप की जान में जान आई। लास्ट। अतः बिना कुछ कहे मैं अतः बिना कुछ कहे मैं अपने सोने के कमरे में गया। जाड़े की ऋतु थी। बिना कुछ बोले मैं लेट गया और रजाई से अपने को लपेट लिया। बाद में जब मैं उठा तो मैंने पूछा, क्या यह समाप्त हो गया, दंगा बंद हो गया? हम्म। देखा कितना भयानक था। हाँ। तो लड़ाई झगड़ा तो चल ही रहा था। तो एक समय अभय ने देखा कि एक दुकान क्या हो रही थी, लूट रही है ना,
लूट ये जो है लोग लूट रहे थे, दुकान में सब कुछ खाली कर रहे थे। तो वहीं पे अभय पहुंचा। तो उस समय जो है एक व्यक्ति ने अभय को चाकू लेके भगाया पूरा, मारने के लिए। 13 साल के बालक को मारने के लिए, देखो। तो अभय इतना जोर से भागा अपने घर घर के, और बहुत ही मुश्किल से जो है वहां से निकल के मुश्किल से अपने घर पहुंचे। और माता पिता भी ढूंढ रहे थे, बालक कहाँ है, इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हम बालक को देख नहीं रहे, कहाँ है बालक, है ना। बहुत देर से ढूंढ रहे थे। देखो आप सोचो, बाहर जो है इतने दंगे हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बम फट रहा है, तो अब आपका बालक घर में नहीं तो कितनी चिंता होगी ना। बहुत माता सबसे ज्यादा चिंता तो माता पिता को होगी कि हमारा बालक कहाँ है, हमारा बालक कहाँ है, बहुत चिंता होती है ना। हाँ। तो उस समय जो है अभय का भी ऐसे ही हुआ। अभय को एक व्यक्ति ने चाकू लेके भगाया, इतना भगाया कि लास्ट में अभय घर पे पहुंच गए थे। तो अभय को देख के माता पिता के अंदर जान आई, है ना। फिर अभय इतने डर के मारे घर के अंदर जाके सो गए, बस ब्लैंकेट ओढ़ के तुरंत सो गए, है? अभय जो है घर में जाके सो गए। आप समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार से जो है अभय फिर उसके उठ के पूछते, क्या वो सब लड़ाई झगड़ा दंगे खत्म हो गया, है ना, खत्म हुआ या नहीं हुआ, ऐसे पूछ रहे थे। जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था वो खत्म हुआ, वो दंगेबाजी, ऐसे जो है अभयचरण पूछ रहे थे। यहाँ तो पे की इतना ऋतु खतरनाक किस चल रहा था, आप देखो। जो है ये कोलकाता में हो रहा है सीन, अभी देखो आगे तो और भी खतरनाक होने वाला है। यस। किसी का कुछ है नहीं, है ना। ओके। अब देखो, जाड़े की ऋतु थी तो जाड़े की ऋतु कौन सी ऋतु होती है? है ठंडा, ठंडी का समय। अब हाँ। जब अभय 15 साल थे तब उन्हें बेरी बेरी रोग हो गया और उनकी माँ को, जो स्वयं भी रोग से पीड़ित थी, सूजन कम करने के लिए नित्य उसके पैरों में कैल्शियम और फ्लोराइड पाउडर की मालिश करनी पड़ती थी। अभय शीघ्र अच्छे हो गए और उनकी माँ भी, जिन्होंने अपना कोई भी काम बंद नहीं किया था, अच्छी हो गई। तो ये जो किंतु है एक बार अभय का जो है 15 साल, अभी 15 साल में पहुंच गया अभय। 15 साल के हो गए। क्रम से देखो 15 साल मतलब अभी बढ़ते जा रहे हैं ना। हाँ, जो है धीरे धीरे जो है उनकी आयु बढ़ रही है, 15 साल के हो गए हैं। तो एक दिन उनको कौन सी बीमारी हुई, बेरी बेरी, क्या है, शरीर कांपता है इसमें। हाँ, ठंड लगता है, कांपता है, इस प्रकार से कांपना माता जी को भी हुआ, दोनों को। वाले कुछ दिन बाद फिर ठीक हो गया, फिर भी ये सब रोग हो रहा था, फिर भी अभय अपने सारे एक्टिविटीज डेली कर रहे थे, कुछ भी नहीं रोक रहे थे, जो उनका जो है डेली रूटीन जो है उसको कर रहे थे अभय। हाँ। तो इस प्रकार से अब जो है धीरे धीरे 15 साल के हो चुके हैं, देखो। कुछ दिन बाद जो मिलने वाले हैं। अच्छा, चैप्टर 1 तो हमारा खत्म होने वाला भी है। यस, आगे बढ़िए। किंतु एक साल बाद ही 46 वर्ष की आयु में उनकी माँ का अचानक देहांत हो गया। उनकी मृत्यु से अभय के कोमल बचपन में दृश्यों पर अचानक पटाक्षेप हो गया। उनका प्यार भरा लालन पालन, पुत्र की सुरक्षा के लिए उनकी प्रार्थनाएं, मंत्र जाप, खिलाना पिलाना, पहराना संवरना, कर्तव्य प्रेरित डांट फटकार सब समाप्त हो गया। उनकी बहनों पर उनकी तुलना में माता की मृत्यु के अधिक प्रभाव हुआ। पिता से निश्चय ही अब उन्हें अधिक लाड़ प्यार मिलेगा। वे 16 साल के हो चुके थे, लेकिन अब उन्हें अपने बूते पड़े होकर संसार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार होना पड़ा। तो आप सुना, अभय केवल 16 साल के थे, 15 से 16 साल के थे, उनकी माता की मृत्यु हो गई, रजनी मैया की। हाँ, रजनी मैया कितने साल की थी उस समय? 46। 46। 46 ईयर्स की थी। केवल 40 से बहुत कम कम उसमें शरीर छोड़ दी ना। इसलिए वो फोटो में देखो ना, जो फैमिली पिक्चर में माता जी नहीं है, सिस्टर्स है, फादर है, ब्रदर्स है, मदर नहीं है ना। 46 मतलब बहुत यंग एज में है ना, यंग एज में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, हाँ? बहुत ही यंग एज में जो उन्होंने शरीर छोड़ा। तो फिर अब ये तो केवल 15-16 साल के थे। तो अधिकता तो माता जी थी डांटने वाली। उनका प्रेम अलग ही था, उनका प्रेम जब बालक को सुरक्षा प्रदान करना, डांट डूट के जो उनको सुरक्षा प्रदान, पिताजी का प्रेम अलग से, प्रेम से डील करते थे। माता जी तो उनको किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे। तो इस प्रकार से अभय जो है ये केवल 15-16 साल के थे, माता जी ने अपना देह त्याग किया। हाँ, सबसे बड़ी बात है ना ये तो।
जो केवल इतने कम उम्र में माता जी ने शरीर त्याग, तो अब अभय के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई। माता जी नहीं है तो फिर पिताजी भी जो है बिजनेसमैन है। हाँ, तो घर में देखो सिस्टर्स थी तो थोड़ा ठीक था, सिस्टर्स वगैरह थी तो थोड़ा ठीक था। यस, लास्ट पैराग्राफ। उनके पिता उन्हें सांत्वना देते, वे अभय को शिक्षा देते कि संसार में किसी वस्तु के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा अमर है और कृष्ण की इच्छा से हर चीज होती है, इसीलिए उसे कृष्ण में विश्वास होना चाहिए और उन पर निर्भर रहना चाहिए। अभय इन बातों को सुनते और समझते थे। तो हरे पिताजी ने, कृष्ण। गौरव मोहन दे ने उनको समझाया कि सभी परिवार के सदस्यों को, अभय को समझाया कि किस प्रकार से हमें निरुत्साहित नहीं होना है। जीवन में सब चीज ऐसे आता रहता है, जीवन में ना, जीवन में कई सारी चीजें आते रहते हैं। हाँ, क्योंकि देखो हम जीवन में, महाराज जी बार बार बोलते हैं, जो ये दोनों ना पैकेज है, सुख और दुख। ये कोई ये नहीं बोल सकता कि वो सुख ही चाहिए, बोल सकता है? नहीं, ये सुख और दुख पैकेज है। जैसे मान लीजिए एक सिक्का है, सिक्के है ना, सिक्का है, तो आप बोलेंगे मुझे सिक्का भी चाहिए और केवल हेड चाहिए, बोल सकते हैं? हैं? सिक्का चाहिए और केवल हेड ही चाहिए, बोल सकते हैं? सिक्का लेंगे तो क्या आएगा? हेड और टेल दोनों आएगा ना। ये नहीं बोलते मुझे सिक्का भी चाहिए, केवल दोनों साइड हेड ही होना चाहिए, नहीं बोलते। संसार में भी हमें हमेशा सुख ही चाहिए, नहीं होगा। सिक्का अगर संसार में है तो सुख और दुख आएगा ही। कभी सुखी होंगे तो कभी दुखी होंगे, कभी दुखी होंगे तो कभी, हर व्यक्ति है, कोई ऐसे एक व्यक्ति नहीं कि हमेशा सुखी हो। हर व्यक्ति को पूछो, मिलियनर बिलियनर ट्रिलियनर सबको पूछो, है ना। मान अपमान ये आता रहता है, सुख दुख ठंडी गर्मी ये आता रहता है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। अभी सुख है तो फिर और कुछ आ सकता है, अभी दुख है वो चला जाएगा, फिर दुख सुख आ जाएगा। तो इसलिए अभय को जो है, इस जो है गौरव मोहन ने इस बात को बहुत बढ़िया से उनको समझाया। जगत गुरु शील प्रभुपाद की। ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। कितने चैप्टर है? 36 या 38 है ना। यूनिट 1 में जो आपका 36 से 38 चैप्टर्स है, उसमें तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जो है, अभी 15-16 साल के हुए तो अभी कॉलेज में पहुंचेंगे। कॉलेज, विवाह और गांधी जी का आंदोलन, बहुत विशेष उनका जो है एक फेज चेंज हो रहा है। कॉलेज में, फिर विवाह के, फिर गांधी जी के मूवमेंट में सपोर्ट करना, ये सब जो है, ये सब में हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है। यस, माता जी आप कंटिन्यू। प्रकरण 2। हाँ। प्रकरण 2, कॉलेज, विवाह और गांधी जी का आंदोलन। मैं गांधी जी के आंदोलन में सन 1920 में शामिल हुआ और मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यद्यपि मैं बीए के लिए फाइनल परीक्षा पास कर चुका था, मैंने उसे छोड़ दिया और उसमें नहीं बैठा। श्रील प्रभुपाद। देखो श्री प्रभुपाद कितने, कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया गांधी, गांधी मूवमेंट के लिए। बीए उन दिनों में, बीए के लिए प्रभुपाद देख रहे हैं, उन दिनों में बीए के लिए फाइनल परीक्षा पास कर चुका था, फाइनल परीक्षा पास कर चुके थे। मैंने उसे छोड़ दिया और उसमें नहीं बैठा। प्रभुपाद जी कंप्लीट कर चुके थे, सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं गए, क्योंकि प्रभुपाद आएगा बीच में, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई की है ना, अगर मैं क्रिश्चियन स्कूल से सर्टिफिकेट लूंगा तो गांधी मूवमेंट में मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। खादी के कपड़े पहनते थे। तो ये इस प्रकार से अभी देखते हैं कॉलेज का, विवाह का अभी थोड़ा सा फेज चेंज हो गया, टीन एज से आगे बढ़ गए, है ना, ये सेकंड फेज आ गया जीवन का। यस माता जी। सन 1914 में युद्ध आरंभ हुआ और बहुत से भारतीयों ने अपने शासक ग्रेट ब्रिटेन की ओर से लड़ाई के लिए नाम दर्ज कराए। अभय मैदान पार्क की दौड़ पट्टी पर अंग्रेज हवाई जहाजों को उतरते हुए देखते। समाचार पत्रों से उन्हें लड़ाई की बातें मालूम होती, लेकिन युद्ध का उन पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा। सन 1916 में वे कॉलेज में दाखिल हुए। तो इस समय किसका युद्ध हो रहा था? हाँ, किसका ये युद्ध हो रहा था 1914 में? हाँ, आगे सुन लीजिए, आगे सुनेंगे। तो ये जो है, बहुत ही बड़ा युद्ध हो रहा था वहां पे। 1416 में वो जो है कॉलेज में दाखिल हुए। तो अब ये है कलकत्ता में, सुनो। यस। कलकत्ता में दो लब्ध प्रतिष्ठित कॉलेज थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज, कास्टिस चर्च कॉलेज। अभय ने कास्टिस चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया। यह ईसाइयों का स्कूल था, लेकिन बंगालियों में की बड़ी प्रतिष्ठा थी और बहुत से वैष्णव परिवार अपने लड़के को उसमें भेजते थे।
उसके प्रोफेसर, जिनमें अधिकतर चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के पादरी थे, अपनी गंभीरता और अपने चरित्र के लिए विख्यात थे और विद्यार्थी उनमें अच्छी शिक्षा प्राप्त करते थे। यह उचित और सम्मानित संस्था थी, और क्योंकि ये उत्तर कलकत्ता में था और हरसिन रोड से बहुत दूर नहीं थी, गौरमोहन अभय को घर पर रख सकते थे। तो देखो, उन दिनों में कलकत्ता में दो कॉलेज थी, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया, स्कॉटिश स्कॉटिश चर्च कॉलेज, जो क्रिस्टन का कॉलेज है। ये फेमस है, ये बहुत प्रसिद्ध है, प्रभुपाद जी का कॉलेज है, प्रभुपाद ने पढ़ाई किया था, है ना। स्कॉटिश चर्च कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश। ये स्कॉटिश में इसलिए फेमस है, जैसे जैसे आज का बोधा IIT, इस प्रकार से बहुत फेमस था। यहाँ पे अगर पढ़ाई, मतलब कई सारे वैष्णव परिवार और बड़े बड़े लोगों के जो है बच्चे यहाँ पढ़ाई करते थे। इसलिए देखो ना, प्रभुपाद जी बचपन से इंग्लिश भी जानते थे, यहाँ पढ़ाई की तो इंग्लिश भी उनकी अच्छी थी। हम्म मतलब तो प्रभुपाद जी ने जो यहाँ पढ़ाई किया इस कॉलेज में, वही करके पास था। गौरव मोहन जी तो चाहते थे कि अभय घर में ही रहे, तो इसलिए घर के पास में ही ये जो है ओपन में कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहे थे, स्कॉटिश चार्च कॉलेज। यस। गौरमोहन ने बहुत पहले निश्चय कर लिया था कि वे अभय को लंदन नहीं जाने देंगे और शिक्षा के नाम में उन्हें पश्चिम भ्रष्टाचार का सामना नहीं करने देंगे। वे अभय को श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त बनाना चाहते थे। फिर भी दूसरी ओर वे उन्हें किसी गुरु का ब्रह्मचारी शिष्य बनाने के लिए भी नहीं छोड़ देना चाहते थे। ऐसे योग्य गुरु कहाँ मिलते हैं? योगियों और स्वामियों का जो उनका अनुभव था, उससे उन्हें विश्वास नहीं होता था। उनकी इच्छा थी कि उनके पुत्र में आध्यात्मिक जीवन के सभी गुण हो, तो भी वे जानते थे कि अभय को विवाह करना होगा और अपनी जीविका कमानी होगी। ऐसी परिस्थितियों में गौरमोहन जानते थे कि वे अपने पुत्र को जो सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, वह स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भर्ती थी। तो गौरव मोहन दे देखो कितने जो है, हाँ, ध्यान रखते थे अपने पुत्र के ऊपर। तो मतलब वो देश विदेश भेजना नहीं चाहते थे, लंदन भेजो या वहां जाके जो है वकील बनाओ, ये सब पहले से उन्होंने निर्णय कर लिया था। जैसे हालांकि उनकी माँ चाहती थी, रजनी, अभय ने मना कर, नहीं हम नहीं भेजेंगे, हमें नहीं चाहिए, हमें तो हमारे पुत्र को जो है वकील। उन दिनों में लॉयर बहुत फेमस होता है, जैसे आज के दिनों में जो आप क्या क्या ये नीट वगैरह क्या क्या करते हैं ना, ये क्या है IAS, ये सब चलता रहता है ना। तो लेकिन उन दिनों में ये जो है लॉयर बनना, डॉक्टर बनना बहुत फेमस था। इवन इंजीनियर इतना वो नहीं था, डॉक्टर और लॉयर, ये दो चीज बहुत फेमस होता था। लेकिन अभय के पिताजी गौरव मंदिर ने मना कर दिया, हम नहीं भेजेंगे, हमें नहीं, हमें क्या बनाना है अपने पुत्र को, हमें जो है अपने पुत्र को, हाँ, वैष्णव बनाना है, महान वैष्णव। हम क्या बनाना चाहते हैं? महान वैष्णव बना। ऐसे माता पिता कम होते हैं ना। हाँ, इवन भक्त परिवार में तो बोलते तो मुंह से, हाँ, भक्तों को जो है पुत्र पुत्री को भक्त बनाना चाहिए, लेकिन अंदर ही और ही कुछ प्लान कर लेते हैं। हाँ, वास्तव में हृदय से हाँ ठीक है, आप असली वैष्णव बनाओ, थोड़ा बहुत इधर उधर सेक्रीफाइस कर लो, पढ़ाई वगैरह तो कोई करना नहीं चाहता है। लेकिन जो है गौरव मंत्री का वास्तव में उन्होंने मना कर दिया, हम लंदन नहीं भेजेंगे, है ना। हम जो है उनको, असली हमारा उद्देश्य है वैष्णव बनाना है, वैष्णव, है ना, भगवान के महान भक्त बनाना है, ऐसे सोचते थे। हम्म तो ये उन्होंने निर्णय कर लिया, लेकिन साथ साथ ये भी सोचते थे कि ठीक है लंदन में नहीं मुझे वैष्णव बनाना है, लेकिन अभी अभय को ब्रह्मचर्य आश्रम में भी, क्योंकि इतने अच्छे गुरु कहाँ मिलते हैं ब्रह्मचर्य ट्रेन करने के, तो गृहस्थ आश्रम में भेज देंगे, है ना। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ये महान वैष्णव बने। तो मतलब धीरे धीरे विवाह के लिए भी वो सोचने लगे, अभय के विवाह के लिए। इसलिए उन्होंने उनको विदेश नहीं भेजना था, इसलिए उन्होंने ये जो कोलकाता का फेमस कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने भर्ती कराया अभय को। यस। कॉलेज की स्थापना रेवरेंड अलेक्जेंडर डफ नाम के ईसाई मिशनरी ने की थी, जो सन 1830 में कलकत्ता में आए थे। अलेक्जेंडर डफ भारतीयों में पाश्चात्य सभ्यता के अग्रगामी प्रचारक थे। सर्वप्रथम उन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उद्देश्य था पाश्चात्य सिद्धांतों के आधारित और ऊंची शिक्षाओं में
अंग्रेजी के माध्यम से ही दी जाने वाली उदार और धार्मिक शिक्षा द्वारा बाइबल के संदेश का प्रचार करना। बाद में उन्होंने कॉलेज ऑफ द चर्च ऑफ कास्टरलैंड की स्थापना की। 1908 में दोनों संस्थाओं को एक में मिलाकर उसका नाम कास्टिश चर्चेज कॉलेज रख दिया। तो ये कॉलेज के फाउंडर कौन है ये बताया गया, कॉलेज के संस्थापक है ना। तो ऑफ कोर्स अंग्रेज लोग थे, तो अपने यहाँ जो है जताना चाहते थे, प्रभुत्व जताना चाहते थे अंग्रेज लोग। अंग्रेज लोगों ने बहुत गड़बड़ कर दिया पता है भारत में आगे। जो कहाँ पे है, जो सारे ग्रंथों को जलाया गया, कौन सा, जो सारे ग्रंथों को जलाया, नालंद, नालंदा नालंदर नालंदा ना, नालंदर में, हाँ नालंदर में जो जो हमारे सारे ग्रंथों को जलाया गया। तो ग्रंथों को जलाने में 6 महीना लग गया था, 6 महीना, 6 मंथ्स, 6 घंटे नहीं, है ना। यस, नालंदा में जो है 6 मंथ्स। आप सोचो, 6 महीने जो है हमारे ग्रंथों को जलाने में, कितने सारे ग्रंथ चले गए होंगे ना। यस, नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने श्रील जलाने में लग गया। आप सोचो कितना अंग्रेजों जो है पूरा, है ना, खराब कर दिए। हाँ, तो बहुत ही खराब किया अंग्रेजों ने जो है। एक मिनट ना। हम्म, बहुत ही खराब किया, बहुत ही नुकसान कर दिया। लेकिन क्या करे, जो बचा हुआ है अभी, जो थोड़ा बहुत बचा है, उसको मेंटेन करके रख। यस, श्वेता माता जी। हाँ अ, हेलो। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैंने मेरे सर से सुना था कि नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया था। तब वहां के जो आजू बाजू के लोग थे, वो 7-8 महीने तक पानी गर्म करते थे, नहाने का गर्म पानी, और उससे वो नहाते थे। तो इतना उन्होंने नुकसान कर दिया था। और जो कि बौद्ध भिक्षु ने जो लिखा हुआ था, वो सारा वहां पे डिस्ट्रॉय हो गया। जितना भी हमारा लिटरेचर था, जो कि हमें पता भी नहीं है, आज भी नहीं पता, तो वो हाँ, सारा उन्होंने जला के यस 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 यस। खत्म कर दिया। यस, आप सोचिए ना, 6 महीना जलाया, मतलब हमारे कितने सारे शास्त्र चले गए होंगे, आप खुद सोचिए, 6 मंथ्स जलाया, है ना। तो ग्रंथों को 6 महीना जला दिया, मतलब वो पूरा हमारे जो है संस्कृति, भारतीय जो कल्चर है, सभ्यता, उसको पूरा ही वो, मतलब रूट से खत्म करना चाहते थे, रूट, जड़ से। और ताकि वो जो यहाँ पे जीवन भर शासन कर सके, इसीलिए। यस, देवती सुत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। कृष्णा। वो प्रभु जी मुसलमानों ने जलाया था नालंदा विश्वविद्यालय, महमूद गजनवी आया था, उसने जलाया था। हाँ, जहाँ पे भारत में ऐसे शासन होता रहा ना। पहले अंग्रेजों ब्रिटिश, के तुलने से पहले ही हो गया था वो। हाँ ब्रिटिश, फिर जो है मुसलमान, ये सब चलता रहा बहुत। हम्म, हाँ, कभी मंदिर तोड़ना, ये सब है ना। जी जी। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी जो है ये अलेक्जेंडर डफ, ये जो है इन्होंने ये जो है ये जहाँ पे भी जो अभय ने पढ़ाई किया, स्कॉटिश चर्च कॉलेज के ये फाउंडर रहे। अब शिल प्रभात अपने कॉलेज के बारे में बताएंगे, सुनिए। श्री प्रभुपाद, हम अपने प्रोफेसर का सम्मान पिता की तरह करते थे। विद्यार्थियों और प्रोफेसरों के बीच संबंध बहुत अच्छा था। वाइस चांसलर प्रोफेसर डब्ल्यू. एस. उकुहाश बहुत ही कोमल चित्त वाले व्यक्ति थे। हम कभी कभी उनके साथ परिहास भी करते थे। तो प्रभुपाद यहाँ पे अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं कि अपने जो है प्रोफेसर के साथ कितने उनका जो है अच्छा संबंध था, बहुत ही सम्मान करते थे, पिता तुल्य मानते थे, है ना। इस प्रकार से सभी प्रभुपाद ये, एक्चुअली ये पता है कैसे रिकॉर्ड किया, प्रभुपाद जाने से पहले क्लास में प्रभुपाद शेयर करते थे ना, क्लास में, लेक्चर में, तो उसको यहाँ जो है यहाँ भी शेयर किया गया। महाराज जी जो है इस प्रकार से शेयर करते हैं। ये जो है प्रभुपाद जी का डायरेक्ट वाक्य है ना, ये शिल प्रभुपाद जी का डायरेक्ट वाक्य है, ठीक है। यस, आगे प्रभुपाद बोलते हैं, सुनिए। प्रथम वर्ष में
मैंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया और दूसरे वर्ष में संस्कृत और दर्शन शास्त्र का, उसके बाद दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र का। एक दूसरे प्रोफेसर J.C. स्क्रीमगोर थे। वे अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। अंग्रेजी साहित्य पढ़ते समय वे बंकिम चंद्र चटर्जी के समांतर संदर्भ उद्धृत करते। वे कहते, हाँ हाँ, तुम्हारे बंकिम बाबू भी ऐसा ही कहते हैं। उन्होंने बंकिम के साहित्य का अध्ययन किया था और वह बंकिम चंद्र चटर्जी की तुलना वाल्टर कास्ट से करते थे। उन दिनों में डिकेंस और सर वाल्टर कास्ट अंग्रेजी साहित्य की दो बहुत हस्तियां थी, इसीलिए वह हमें इन उपन्यासकारों को पढ़ाते। उनमें बहुत अच्छा साम्य था। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे जो है शिल प्रभुपाद ने क्या क्या कॉलेज में स्टडी किया। फर्स्ट ईयर में उन्होंने क्या क्या किया? फर्स्ट ईयर में इंग्लिश एंड संस्कृत। इसलिए प्रभुपाद इस सब सीख गए, इंग्लिश भी सीख गए थे, संस्कृत भी सीख गए। कितना काम आया देखो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। संस्कृत जानते थे ना तो आचार्यों के ग्रंथ पढ़ लीजिए, सब प्रभुपाद ने कॉलेज में सीखा। देखो पढ़ना सीखना कॉलेज में मना नहीं है, सीखो, लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगाते तो सफल होता है। आप बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, है ना, जो भी वकील बनो, लेकिन उसको भगवान के सेवा। प्रभुपाद ने संस्कृत सीखा, इंग्लिश सीखा और जो है कई सारी चीज सीखा, दर्शन शास्त्र सीखा, अर्थशास्त्र सीखा, ये सब उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। तो उनके कई सारे टीचर्स थे। इन सबसे स्पेशली संस्कृत और इंग्लिश को प्रभुपाद जी ने बहुत ही प्रयोग किया। और बाकी ये जो है दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये भी कई सारे स्थान पे काम आया प्रभुपाद जी के जीवन में। तो ऐसे एक्सपीरियंस्ड बनते गए श्रील प्रभुपाद इन सभी ग्रंथों को अध्ययन करते करते। यस। भाई इंग्लिश सोसाइटी के सदस्य बन गए और वे अपने सहपाठियों को किट्स शैली और अन्य कवियों की कविताएं सुनाते। संस्कृत सोसाइटी के सदस्य के रूप में वे गीता सुनते और उनके कुछ सहपाठी विशेष रूप से देखते कि वे कृष्ण के सर्वव्यापक रूप का वर्णन करने वाले 11वें प्रकरण का पाठ कितने उत्साह से करते थे। वे फुटबॉल भी खेलते और नाटक के अभिनय में भी भाग लेते। श्रील प्रभुपाद, उसने सुना था ना फुटबॉल में कौन से रोल प्ले करते थे? गोलकीपर, याद है? हाँ, जल्दी मत भूलना, गोलकीपर। और साथ साथ नाटक में भी भाग लेते कॉलेज में। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे मैच्योर होते गए, है ना। अभय से जो है, अभय अभी जो है 18, 19, 20, 21 के पहुंच रहे। धीरे धीरे उनका जो उम्र भी बढ़ रहा है और अब कॉलेज भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पास आउट होने वाले हैं। तो उनकी जो है एक दृष्टि से आप बोल सकते हो उनके जीवन में एक्सपीरियंस बढ़ता गया है। अभय का जो है अभी जो है भक्ति सिद्धांत महाराज से अभी मिला नहीं। देखो अभी कुछ दिन में मिलने वाले हैं। अभी तो केवल यहाँ पे जो है कॉलेज, विवाह और गांधी जी का जो आंदोलन में आएगा, इसके बाद मिलेंगे, है ना। साधु से मिलेंगे, बहुत अच्छे साधु, उनसे मिलेंगे इसके बाद, इस अध्याय के बाद। यस, किसी का कुछ है तो हैंड रेज कीजिए, हम लोग तो बढ़ते जाएंगे आगे। यस। अमृतलाल बोस ने, जो बंगाल में थिएटर के प्रसिद्ध आयोजक और संचालक थे, महाप्रभु चैतन्य के जीवन पर आधारित एक नाटक के अभिनय की तैयारी अभय और उनके सहपाठियों से कराई थी। क्योंकि चैतन्य लीला सार्वजनिक थिएटर में 8 आने में देखी जा सकती थी, इसीलिए बोस ने तर्क किया कि उसके शौकिया अभिनय की क्या आवश्यकता है। और वे कहते थे कि तुम लोगों की चैतन्य लीला के अभिनय का दर्शकों पर इतना प्रभाव होना चाहिए कि उसे देखने के बाद वे पाप कर्म करने के लिए कभी राजी न हो। तो जब कॉलेज में थे तो उनको एक ड्रामा में रोल प्ले करा दिया गया। उनके टीचर जो है अमृतलाल बोस, चैतन्य, भगवान चैतन्य के ऊपर। हाँ, तो उन्होंने ऐसे आप इस प्रकार से आप लोग इसमें रोल प्ले करो कि देखने वाले जो है इस ड्रामा को देख के सारे पाप से मुक्त हो जाए। है ना, देखने वाले ड्रामा को देख के पाप से मुक्त हो जाए। तो इस प्रकार से अभय को जो है इस ड्रामा में भाग लेने के लिए बोला गया है, चैतन्य महाप्रभु के जो है लीला में। क्योंकि अभय तो एक्सपर्ट थे ड्रामा में, ड्रामा प्ले करने में। हाँ, तो उनको जो है ये कॉलेज में ये अवसर भी मिला था। यस। विख्यात संचालक बोस इन बालकों को प्रशिक्षण देने में अपनी
सेवा केवल इस शर्त पर दे रहे थे कि वे सार्वजनिक अभिनय तब तक ही नहीं करेंगे जब तक वे कह न दे कि उनका अभिनय निर्दोष है। अभय और अन्य बालक 1 साल तक चैतन्य नाटक की रिहर्सल करते रहे। अंततः उनके संचालक ने उन्हें सार्वजनिक अभिनय की अनुमति दे दी। अद्वैत आचार्य की भूमिका में अभिनय करते हुए अभय ने देखा कि दर्शकों में बहुत से लोग रो रहे हैं। पहले तो उनकी समझ में नहीं आया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें मालूम हुआ कि क्योंकि अभिनेताओं का प्रशिक्षण बहुत अच्छी तरह से हुआ था और वे सच्चे दिल से इतना अच्छा अभिनय कर रहे थे, अतः दर्शक भाव विलिंगित हो गए। अभय का यह प्रथम और अंतिम अभिनय था। तो देखो इस ड्रामा के लिए कितने दिन प्रैक्टिस किया? 1 साल। 1 साल तक अभ्यास किया, है ना। पूरा 1 साल अभ्यास करने के बाद उन लोगों को अनुमति मिली कि हाँ इस ड्रामा प्ले किया जाएगा। हाँ, तो फिर इस ड्रामा को प्ले किया। मेरे ख्याल में अभय जो है अद्वैत आचार्य बने ना। अभय क्या बने? अद्वैत आचार्य। यस, आप समझ रहे हो ना सभी? अभय जो अद्वैत आचार्य बने। और ये ड्रामा को देख के जो देखने वाले थे सभी रो पड़े थे। देखने वाले रो पड़े, मतलब इतना जो है सुंदर ड्रामा था। ये अभय का जो है फर्स्ट एंड लास्ट ड्रामा। इसके बाद कभी ड्रामा में भाग ही नहीं लिया ना। फर्स्ट एंड लास्ट ड्रामा। इतना जो है 1 साल अभ्यास करने के बाद ऐसे ड्रामा प्ले किए कि सभी रो पड़े थे। उसमें अभय क्या बने थे? अद्वैत आचार्य, राइट? श्री अद्वैत आचार्य बने थे ना। हाँ, इस प्रकार का जो है अभय ने जो है ड्रामा में भी भाग लिए अपने जो है कॉलेज के समय। यस। अभय के मनोविज्ञान के अध्यक्ष उकूहाट ने प्रमाणित किया कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के मस्तिष्क का वजन कम होता है। उनके अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मार्शल के इन सिद्धांत पर व्याख्यान देने की पारिवारिक प्रेम आर्थिक विकास में प्रेरक होता है। संस्कृत में अभय रो और वेब की पाठ्य पुस्तक पढ़ते, जिसमें वर्णन था कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। यस, आगे बढ़िए। संस्कृत में कालिदास के कुमार संभव का अध्ययन करते हुए अभय पर कालिदास के धीर शब्द की इस व्याख्या का बड़ा प्रभाव पड़ा कि धीर का अर्थ होता है शांत चित्त या आत्मानुशासित। कालिदास के वर्णन अनुसार एक बार बहुत समय पहले भगवान शिव गहरी साधना में लीन थे, क्योंकि देवताओं का राक्षसों से युद्ध चल रहा था। इसीलिए वे शिव जी के वीर्य से उत्पन्न एक सेनापति चाहते थे। अतः उन्होंने उनकी साधना में विघ्न डालने के लिए एक सुंदर युवती पार्वती को भेजा। यद्यपि पार्वती ने शिव की आराधना की और उनके शिवलिंग का स्पर्श भी किया, तथापि वे विचलित नहीं हुए। प्रलोभन के प्रति उनका प्रतिरोध धीर होने का पूर्व दृष्टांत था। तो ये संस्कृत के बारे में थोड़ा बताया गया है, क्योंकि अभय ने संस्कृत अभ्यास किया, अध्ययन किए थे वहाँ। तो उनको ये समझ में आया कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है। यहाँ लिखा है ना, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। ये जो अभय को तब समझ में आया जब इन्होंने कॉलेज में संस्कृत देख। शायद पिताजी ने ये चुनने के लिए बोला होगा कि संस्कृत, इंग्लिश, है ना, ये सब काम आएगा बोल के। तो ये संस्कृत पढ़ते पढ़ते उनको क्या ज्ञान हुआ? ये ज्ञान हुआ कि संस्कृत जो है सभी जो है भाषाओं की जननी है। स्पेशली संस्कृत के शब्द, जैसे यहाँ धीर शब्द का आया, धीर शब्द उनको बहुत प्रभावशाली पड़ा। ये धीर अर्थ होता है शांत चित्त, है ना, शांत चित्त वाले धीर, है ना। तो इस प्रकार से अभय चरण जो है उनको संस्कृत में रुचि बढ़ गई। अभय चरण को संस्कृत में रुचि बढ़ी। देखो कितना अच्छा शब्द मिला, धीर मतलब शांत चित्त वाले, शांत चित्त वाले, धीर शब्द। तो इस प्रकार का नीचे भी कई सारे उदाहरण दिया गया है जैसे शिव जी का या पार्वती का। तो इसीलिए अभय को जो है संस्कृत में रुचि आ गई। कितना अच्छा था, पहले संस्कृत वगैरह सब कंपलसरी होता था। अभी तो मेरे ख्याल में संस्कृत कंपलसरी नहीं है ना, बचपन से ही है कंपलसरी है। पता नहीं कौन से क्लास तक है, थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, बच्चे का ध्यान देते हैं ना। अभी तो मेनली जो इंग्लिश ही हो गया, हर जगह इंग्लिश। पहले पहले तो कॉलेज में होता था, फिर धीरे धीरे क्लास 8 तक हो गया। अब धीरे धीरे जो है पता नहीं कितना फिर तो हटा ही दिया लग रहा है। हाँ, एक बस एक सब्जेक्ट में ऑप्शनल में रख दिया। देखो इस ऑप्शनल है ना। तो देखो एक्चुअली ये बहुत जरूरत है। हमारे महाराज जी बताते हैं 2 भाषा, है ना,
सिको बोलते रहते हैं, खुद भी पढ़ते रहते हैं, संस्कृत और बंगाली, है ना, संस्कृत और बंगाली, ये दो भाषा महाराज जी बोलते बहुत मधुर भाषा है संस्कृत। हम्म तो ये जानना चाहिए, ऐसे बोलते हैं महाराज जी, खुद भी सीखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते भी है वो, सिखाते भी है संस्कृत। और बाद में बोलते हैं संस्कृत जो है देवताओं की भाषा है और बंगाली बहुत मधुर भाषा है। लेकिन आजकल जो है लोग इंग्लिश में ही है, ठीक है, अभी देश के हिसाब से इंग्लिश बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश तो जानो, साथ साथ संस्कृत वगैरह भी, बंगाली वगैरह भी हमें जानना चाहिए। गुरु महाराज बोलते हैं शास्त्र अध्ययन करने के लिए बहुत आसान होता है, ये सभी चीज हमें शास्त्र अध्ययन करना बहुत सरल होता है। तो अब है कुछ है संस्कृत में रुचि बढ़ गई। किसी का कुछ है अभी तक, हरि बोल, आप में से किसी का प्रश्न आदि है? हाँ सॉरी, मैं कभी चैट वगैरह भी देख नहीं पाता, हम लोग कुछ लिखते होंगे। अच्छा अच्छा, तो ध्यान नहीं दे पाता हूँ, है ना। यस, तो क्योंकि सब पढ़ रहा होता हो तो इधर फोकस रहता है। हाँ, तो किसी का कुछ नहीं है ना अभी? अच्छा, सुंदरी गोपी माता जी आप बताओ। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसमें जो ये ना अभय रो और वेब की पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, रो क्या होता है प्रभु जी? कौन सा कौन सा? अभय अभय उसमें संस्कृत में अभय रो तथा वेब की पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, रो और वेब क्या होता है? पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रो। रहा है यार उस समय का। और किसी को इसमें कुछ ज्ञान है तो बोल सकते हैं। हाँ, कहीं पे भी पढ़ के तो गया था, हाँ। कुछ होगा उस समय का कुछ, अभी टाइम, ठीक अभी का टर्म बदल गया ना, अलग अलग ठीक है टर्म प्रभु। बदल गया है। ठीक है प्रभु। तो ये कुछ लैंग्वेज है उस समय का लैंग्वेज। ओके दीपा प्रभु। दीपा माता जी बताएगी, दीपा माता जी शेयर करना चाह रही है, जिसको इसमें ज्ञान है बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। शायद दो बैग ये राइटर्स होंगे ना उस टाइम के। राइटर, अच्छा, उनकी उनकी पुस्तक पढ़ा करते थे, ये बताया गया। हाँ जी हाँ ओके। जी। हाँ हाँ, तो इसीलिए कुछ टर्म है, यस, उनके लिखा हुआ पुस्तक ये पढ़ा करते थे, यस। रानी गुंडीचा देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं वही बोलना चाहती थी, रो और वे भी ऑथर है, ऑथर। हाँ ऑथर है, यस ऑथर है, इसीलिए यस ऑथर है, तो उनके उनके पुस्तक प्रॉपर पढ़ा करते थे, ऑथर। थैंक यू प्रभु। वेरी गुड। देखो सभी भक्तों के बीच में ये होता है, एकाकिया मार नहीं पाए बल, हरिनाम संकीर्तने। बोला मुझे अकेले जो हरिनाम के लिए मैं नहीं कर पाऊंगा, सबका हेल्प चाहिए, है ना। अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बले, धाई तब पाछे पाछे, मैं तो कंगाल हूँ, वह वैष्णव ठाकुर आपके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। ये ग्रुप स्टडी में ये लाभ होता है ना। एक दूसरे को समझ में नहीं आया तो दूसरा समझा देगा, दूसरे को तो तीसरा समझा देगा, है ना। ये अकेले होते तो इसी में स्किप हो जाता है ना। तो यस, वेरी गुड। और किसी का है? आप सभी लोग प्रभुपाद लीलामृत को आस्वादन कर रहे हो? यस प्रभु जी। हाँ यस, वेरी गुड। प्रभुपाद लीलामृत का आस्वादन करो, इसमें डूब जाओ, इसको आप स्मरण करो, कोई बात नहीं, आप सुबह शाम दिन में जप करते समय भी प्रभुपाद लीलामृत स्मरण कर सकते हैं, ये कोई साधारण नहीं है। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बस अभी हमें क्या होना है, प्रभुपाद कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद कॉन्शियसनेस। हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, हमें जो है वो कॉन्शियसनेस होना है ना, प्रभुपाद कॉन्शियसनेस। हम प्रभुपाद नुगास है, श्रील प्रभुपाद के अनुयायी है, तो हमें क्या बनना है, प्रभुपाद कॉन्शियसनेस बनना है, समझ लो। तो इसीलिए इसको पढ़िए, इसको स्मरण कीजिए। और एग्जाम है तो अब और अच्छा से पढ़ते हुए, अभी एग्जाम आने वाला है। हम्म इसमें और आप ध्यान देंगे। यस, कंचन माता जी, कंचन आबा माता जी, बोलो माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, साधु जय प्रभु कृष्ण। जी। कल संडे का क्लास छूट गया तो उसका वीडियो मिलेगा क्या? हाँ लिंक शेयर कर देंगे, कर देंगे लिंक प्रभु जी होंगे, कल प्रभु मैं जी। ठीक है कल ठीक है अटेंड माता जी। नहीं कर पाई ना, कल हम लोग संकर्षण का होता है तो प्रभु, संकर्षण होता है प्रभु, आप हो, आप और है तो प्रभु लिंक शेयर कर दो। और प्रभु जी, जो हाँ मैं माता जी। एग्जाम दी थी वो नहीं मेरा हो पाया ना, वो सबमिट नहीं कर पाई, नहीं उस दिन हो पाया था, तो कैसे होगा फिर? आप नेक्स्ट टाइम अच्छा से करो, अब तो निकल गया, ठीक है। आप नेक्स्ट टाइम ठीक से सबमिट करना, जी जी। ठीक है। तो संकर्षण होता है प्रभु, आप ग्रुप में है, ठीक। यहाँ भी है तो कल का लिंक शेयर कर देना। रानी गुंडीचा माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, इतना रीडिंग और इतना मनन चिंतन स्मरण करने के बाद ऑटोमेटिकली ही प्रभुपादमय हो जाते हैं हम लोग। वेरी वो, यस, इतना रीडिंग करने का ऑटोमेटिकली प्रभुपाद में हो जाते हैं, नाम में प्रभुपाद में होना ही चाहिए, हम लोग को प्रभुपाद में होना चाहिए। प्रभुपाद में हो गया तो हमारा जीवन बड़ा पार हो जाएगा। यस, निकिता शर्मा माता जी। हाँ, हरे हरि कृष्ण बोल। प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हाँ। प्रभु जी, वो लिंक पे ऐसा लिखा था कि मंडे वेनसडे और आई थिंक फ्राइडे ये लेक्चर रहेगा, तो ये रोज का लेक्चर है? क्योंकि नहीं मेरे नहीं, दो ये तो तीन बच्चे एवरीडे, छूट गए। एवरीडे है, कहाँ लिखा था? एवरीडे, एवरीडे। अच्छा, मुझे जो लिंक आई थी ना प्रभु जी, उसमें ऐसा लिखा था। नहीं नहीं नहीं, वो गलत किसी ने लिख दिया। नहीं, एवरीडे, एवरीडे सेम टाइम ओके ओके। सेम और लिंक। संडे भी रहता है क्या? हाँ, संडे भी रहते और हैं, ये अपना एवरीडे। जो एग्जाम हुआ सैटरडे का, तो वो हाँ एग्जाम का रिजल्ट कल अनाउंस हो गया क्या? हाँ, कल अनाउंस हुआ ना। हमारा छूट गया प्रभु जी वो। 19 लोगों का थर्ड आया, और जो है 16 लोगों का सेकंड आया, 5 लोगों का फर्स्ट आया। अच्छा, वो हाँ, प्रभु जी वो कुछ लिंक या कुछ भी रहेगा तो ग्रुप में जरा फॉरवर्ड करना है ना, क्योंकि प्रभु जी छूट गया है वो कल का। सारे चीजें इसी में फॉरवर्ड होगा, इसी के चैट में आएगा। हम अलग से ग्रुप नहीं बनाए हैं, इसी चैट में आएगा। ठीक है, ठीक है तो प्रभु जी। आपको जो बचा हुआ है, हमारे प्रभु जी कहाँ है? वो जो शंकर साहब होता है वो कहाँ है? नहीं है। अगर वो ज्वाइन नहीं करे, आज उस नहीं लिंक, दिख रहे। शंकर साहब, तो उस लिंक को दूसरों को देना चाहिए ना। अन्य भक्तों को कॉल कीजिए उनको। अगर वो नहीं दे पा रहे तो उस लिंक को आपको भेजिए, आप फिर चैट में डाल सकते हैं। तो जो कल ज्वाइन नहीं कर पाए उनको लिंक प्रोवाइड करना चाहिए ना। तो उनको आप बोलिए अभी कॉल करके लिंक भेजो बोल के, आपको भेजो अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहे तो, ठीक है ना। है, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आई अभी आ रहा है लिंक, रुको शेयर करेंगे। प्रिया, प्रिया सखी, ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे सैटरडे का जो टेस्ट रहता है उससे पहले फ्राइडे को प्रभु जी हमारी क्लास होती है, गीता क्लास। तो लास्ट भी फ्राइडे का लिंक शेयर नहीं हो पाया क्योंकि टेस्ट की वजह से। तो फिर वो कैसे लिंक मिल पाएगा? तो अभी ये प्रभु जी फोन कर रहे हैं, ठीक है आपको। फ्राइडे वाला लिंक, डेली लिंक, डेली लिंक हमारा जो है 8:20 तक शेयर होना चाहिए। 8:20 तक जो है, ऐसे डेली लिंक मैं बात करता हूँ, ठीक है माता जी। जी हाँ, प्रभु जी। अभी तो पहले कल ऐसे कर देंगे। अभी तो जितने भी क्लासेस हुआ है, कल एक बार सभी लिंक शेयर कर देंगे, और फिर नेक्स्ट डे से फिर मैं सिस्टम इनको बात करता हूँ, ठीक है। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु हरे जी, कृष्णा। दंडवत पावनी प्रणाम। यशोदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा भी कल छूट गया था प्रभु जी, तो कल का रीडिंग भी मैंने नहीं सुन पाई और रिजल्ट भी नहीं देख पाई। तो हाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो ये भी चैट में लिंक शेयर होगा तो ये क्लास के बाद भी कैसे हम उसको देख पाएंगे या सुन हाँ, पाएंगे? तो आपका कॉपी पेस्ट करके रखो, इसको कॉपी करके आप उसको सेव कर लो, अपने किसी व्हाट्सएप में सेंड कर दो, फिर उसके आप क्लास के बाद भी देख सकते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो राधा, ये क्या है? राधा मनोहरिणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, उज्ज्वल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अरे लिंक हरे अगर कृष्ण हाँ तो प्रभु जी, करके कैसे हाँ उसको माता जी बोलिए। शेयर करेंगे? सॉरी, राधा मतलब आप, यस, जैसे यहाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रणाम माता जी। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट थी प्रभु जी, जैसे जो भी पेजेस एंड करते हैं ना, तो आप यदि पॉसिबल हो तो ग्रुप में शेयर करेंगे, तो कभी रह जाता है तो हम सेल्फ उसको पढ़ सकते हैं। इसके लिए एक रिक्वेस्ट थी, यदि पॉसिबल हो तो आप डाल देंगे क्या, कौन सी पेज तक पढ़ाई हुई है, मतलब तो पढ़ा है हमने। हाँ, तो इसमें जो है हम लोग नोट करते हैं ना, यहाँ नोट करते हैं कहाँ तक हो जाए। एक्चुअली इसके लिए अलग से ग्रुप नहीं बनाया माता जी, हमने अलग से ग्रुप नहीं बनाया है। ठीक है, दिन में 3-4 पेज पढ़ रहे हैं। अगर आप जिस दिन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए तो 3-4 पेज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ग्रुप अलग से नहीं बनाया, जो भी हम शेयर करते हैं इसी चैट में ही आएगा। क्योंकि सबको इसी ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, तब आपको लिंक वगैरह मिलेगा, अलग से दूसरे ग्रुप से नहीं मिलेगा। जिनको जो है इसी में आपको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ के थ्रू मिलेगा। तो माता जी दिन में अगर ज्वाइन नहीं कर पाए तो आप सपोज 3-4 पेजेस पढ़ के आ सकते हैं लगभग, ठीक है माता जी। ओके। हरे कृष्ण। देवत सुध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हम कह रहे हैं ये जो फेसबुक पे ना इसकी लाइव स्ट्रीम जाती है सारी मीटिंग की।
आप फेसबुक में उसमें जाते क्लासेस हैं, चलती यस फेसबुक पे, दूसरा है। यहाँ हाँ, पे तो भी हम लोग फेसबुक जो है, वाले से भी लोग देख सकते हैं सारे। हाँ हाँ, दूसरा हम लोग यहाँ पे भी जो है, ये जूम का भी रिकॉर्डिंग होता है, जैसे अभी शायद रिकॉर्डिंग चैट डाला अनन्या भक्त बाबू, भेजा। रिकॉर्डिंग हो रही है प्रभु अनन्या भक्त बाबू आपको होस्ट है, आप अनम्यूट कर सकते हैं कभी। दंडोत प्रणाम प्रभु जी, उठा नहीं रहे हैं फोन एक्चुअली। रिकॉर्डिंग तो हुआ है, रिकॉर्डिंग तो देखा हुआ है। तो आप कल से इसको सिस्टम कर लीजिए, ठीक है प्रभु जी, ऐसे नहीं सब वक्तों में परेशान नहीं होनी चाहिए। बस प्रभु अगर जी, वो ज्वाइन नहीं कर पाए तो आपके पास आना चाहिए, ठीक है प्रभु जी, है ठीक ना। तो अभी कल के लिए तो ऐसे बोल दीजिए, अभी तक जितने भी क्लासेस रिकॉर्डिंग हुई है ना, और कल का एक सारे में एक लिंक में वो कर लीजिए, ठीक है, ओके है ना। प्रभु और फिर परसों से फिर उसका एक सिस्टम बनाना चाहिए, 8 8:15 शार्प उसको शेयर कर दें यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी कभी वो क्लास, क्योंकि वो भक्ति वैभव कर रहे थे, हफ्ते में 3 दिन वो बिजी रहेंगे, ठीक है प्रभु जी, बट ठीक वो रिकॉर्डिंग वाला लिंक जो है, कल कल क्या कर दीजिए, कल तक आज अभी तक जितना भी हुआ है वो कल एक ही उसमें बना के सारे शेयर कर देंगे, है ठीक ना। है, तो परसों से एक दिन का शेयर हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। देखो, हाँ, कई सारे क्वेश्चन है भक्तों का। यस, खुशहाल प्रभु नोएडा से। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये मैंने भी लिंक शेयर कर दिया है, ये यूट्यूब चैनल है प्रभु जी ने बना रखा है, उसी पे डेली का वीडियो वो अपलोड कर देते हैं नेक्स्ट डे में। अच्छा, उसमें यूट्यूब कौन सा, डिस्क्रिप्शन क्या लिखा रहता है यूट्यूब डे कौन सा है। मुझे मुझे पता भी नहीं, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। ये नाम है उत्तम श्लोक अमृतम, उत्तम श्लोक कथामृतम। ठीक है ठीक है, उत्तम श्लोक का कथामृतम है। ठीक है, तो यहाँ यूट्यूब चैनल आ गया। संगीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। हम लोग की भक्ति साथी चल रही, तो हम सैटरडे को पेपर नहीं दे पाए, तो दे सकते हैं क्या? हाँ, पेपर दे सकते हैं, एक बार वो क्वेश्चन पेपर का भी लिंक शेयर कर सकते हैं यहाँ, है ना। तो फिर एक बार कल जब भी वो प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं किए हैं, और कहीं ठीक है, भेजते हैं उनको, बोलते हैं, ठीक है माता जी, कोई ठीक है बात प्रभु जी। नहीं, एग्जाम दे। हरे वेरी गुड। कृष्ण प्रभु जी। अलका शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हमारी क्लास चल रही थी और कल भी नहीं हम अटेंड कर पाएंगे, हमारा एग्जाम है कल प्रभुपाद लीलामृत का। क्या क्या। हमारी क्लास चल रही थी प्रभुपाद लीलामृत की, और अच्छा कल अच्छा। हमारा एग्जाम है, हाँ 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 हाँ। तो हम कल भी नहीं अटेंड कर पाएंगे। ओके ओके ओके, ठीक है, वो वाला करना पड़ेगा आपको, जो कोर्स वाला ना। और उसके बाद 26 27 28 को IFA का है एग्जाम, वो ठीक है, कोई बात नहीं, उस कोर्स को कर क्लास है। लीजिएगा, कोर्स कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो प्रभु हम ठीक। अटेंड नहीं कर पाएंगे, पर मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस यस यस, थैंक यू थैंक यू। संगीता माता जी। संगीता माता जी का हो गया, ओके। ठीक है, तो सभी भक्तों का क्वेश्चन आंसर भी हो गया है। अच्छा, लास्ट एक प्रभु जी है, संजय घोष। अच्छा अच्छा, यस, संजय घोष प्रभु। हरे कृष्ण बोल गाना सुनो। हरि बोल। प्रभु जी, हमारे गांव के साइड में एक मंदिर बन रहा है जो नित्यानंद चैरिटेबल, तो भक्त लोग बोल रहे हैं तो आप उधर में जाओ, आप तो इसमें से जुड़ा हो, हमारा सुविधा होगा, मैं क्या कर सकूँ उसमें। तो गांव में, आपके गांव के सर में मंदिर बन रहे हैं, उसमें आपको जाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे जो दोनों इसमें तो मंदिर बनाने के लिए बहुत सारे तो खर्चा भी है, डोनेशन तो चाहिए ना। थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो जो है ना, वो क्या, आवाज वॉइस क्लियर नहीं है। जो मंदिर बन रहा है ना, मंदिर इसको, हाँ हाँ मंदिर हाँ जो नित्यानंद चैरिटेबल, हाँ। तो मेरे को शाम को बुलाया था, शाम को बुलाया था, तो बोल रहा है मेरे साथ चलो, तो आप जाओगे तो मेरा थोड़ा आसान होगा, ऐसे में क्या करता हूँ। मैंने बोला तो मैं स्कूल से जुड़ा हूँ, हमें नहीं, ऐसे पूरे से दर्शन के पूरे लिए जा सकते हैं, कोई बात नहीं, दर्शन के लिए जा सकते हैं। डोनेशन के लिए बोल रहे हैं। क्या करने के लिए। डोनेशन डोनेशन। अच्छा, डोनेशन। हाँ हाँ। डोनेशन, ठीक है, मंदिर में कोई बात नहीं, यथाशक्ति आप करना, कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा। ठीक है ठीक है, यथाशक्ति कर सकते। ठीक है। पालक, पलक, पलक पलक। लो जी माता जी। हाँ जय बोलिए। श्री राम। माता जी, अच्छा ठीक है, पलक माता जी। प्रभु जी, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी हो सकता है क्या, जो वो टेस्ट होता है उसका मतलब क्वेश्चंस जो है वो मिल सकते हैं क्या? इंग्लिश में।
मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा तो इजी तो यार मैं हो चेक जाएगा। करता हूँ, ठीक है, हाँ चेक ओके करता हूँ। प्रभु। यस, थैंक यू, अ, थैंक यू। क्या नाम बताया था, सॉरी मैं सुन नहीं पाई ठीक से। मैं चेक करके बताता हूँ, ठीक है। ओके प्रभु, ओके, थैंक यू सो हम्म, मच प्रभु। हरे कृष्णा। सुषमा माता जी नेपाल से, लास्ट लास्ट क्वेश्चन है ये। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे बुक चाहिए था। बुक तो नेपाल भेजा हुआ है ना अनन्या वक्तव्य। किन 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 से कांटेक्ट करना है, अनन्या वक्तव्य बोली। प्रभु जी 3 बॉक्सेस भेजे हैं प्रभु। हाँ, ये 16 बॉक्सेस 16। तो 16 पुस्तक भेजा हुआ है। 15 बोला था हमने, 16 एक एक्स्ट्रा ही भेजा है। तो किन से कांटेक्ट करना होगा इनको? वो लक्ष्मी माता जी, लक्ष्मणा माता जी। लक्ष्मणा माता जी से कांटेक्ट करना है, नेपाल पुस्तक भेजा हुआ है। हाँ, तो वो ठीक बता है सकती है कि सुषमा कहाँ। माता जी। ठीक है प्रभु जी, हाँ हरे हाँ, कृष्ण। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है, तो सभी भक्तों का डाउट भी ऑलमोस्ट क्लियर हुआ है। डाउट मत रखिएगा, आपको ऐसे अवसर भी दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर का भी। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा टाइम हो गया है, ठीक है। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे, और कल सारे अभी तक जितना भी रिकॉर्डिंग हुआ है कल एक ही लिंक में भेज देंगे सभी, ठीक है। तो अन्य भक्तों को उसको बना देंगे, बात कर लेना अन्य भक्तों, तो उसको आप करके कल भेज देंगे। बाकी का नेक्स्ट डे से आपको एक सिस्टम बना देंगे, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। और ज़्यादा भक्तों को जो है लिंक में वो नहीं होना चाहिए, आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते तब जाके लिंक में, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, समवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।